Now the leaves are falling fast is a beautiful poem by W. H. Auden. The poem starts with pessimistic note, but it ends with optimism. As we find in the first stanza, here the poet writes that now the leaves are falling fast, nurses' flowers will not fast, nurses to the grave are gone, and the prams go rolling on. In the first two lines, we find that here the leaves are symbol of डेथ, मृत्यु का सिंबल है और कहता है कि बड़ी तेज़ी से लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन अगले ही लाइन में पोएम कहते हैं प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स मीन्स पालना। कहता है कि प्रैम्स गो रोलिंग ऑन यानी कि जन्म भी हो रहा है, मृत्यु तो हो रही है, उसके साथ साथ जन्म भी हो रहा है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लॉक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। कहते हैं कि जो अगल बगल के हैं ये मैसेंजर ऑफ डेथ हैं, वो हमें प्लॉक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट संसार से विदा कर रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और कहा कि जो अभी तक जीवित थे थोड़े ही देरों में वह ख़त्म हो जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है। डेड इन 100 एट बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रक आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रोव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कोई चीज़ नहीं बचा है और केवल डेथ दिखाई दे रहा है। वुडन ट्रैक में कॉफिन में बंद हैं लाशें। स्टार्विंग दो द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। ऐसा लगता है कि नाइटिंगेल की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, चूँकि डम्ब हो गया है। यह सब स्थिति देख के चारों तरफ लाश की जो स्थिति है, चारों तरफ जो व्यवस्था है, उसको देख करके कि चारों तरफ ट्रॉल्स जो हैं, जो कि केवल अगली क्रिएचर हैं एक स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में, वह चारों तरफ घूम रहे हैं। और एंजल विल नॉट कम, देवदूत जो हैं ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो वन टू सेव अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, अब बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसी बीच कवि जो हैं लास्ट स्टेंजा में पूरा का पूरा ऑप्टिमिज्म सेंस से भर दिया है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। कहा कि इम्पॉसिबल और कोल्ड यानी कि अनंत यात्रा पर हैं सारे लोग। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यद्यपि कि कूलनेस हैं, देयर इज नो वार्मथ इन आवर रिलेशनशिप, लेकिन पोएट कहता है कि यह जो पानी बह रहा है वाटरफॉल कुड ब्लेस, यहाँ जो वाटरफॉल हैं बड़ा ही सिंबॉलिक मीनिंग देता है। एज वी नो वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है, यानी कि पानी बह रहा है। और पहले स्टेंजा के अंतिम लाइन में कहता है प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। तो यद्यपि कि इसमें ट्रॉल्स हैं, विस्परिंग नेबर्स हैं, ये सारे के सारे लोग पेसिमिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन हम पाते हैं कि जो दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं, प्रैम्स गो रोलिंग ऑन और ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो कि वाटर से उनको सिंबल मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है। यह दो ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हमें बताता है कि यह पूरी की पूरी कविता फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म है, पूरी तरह से आशावादी हैं। और इस तरह से W. H. ऑडेन काफ़ी छोटे पोएम के द्वारा मात्र 20 लाइन की यह कविता है और इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास करता है कि हमें भी निराशा नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में निराशा तो है लेकिन आगे जो हैं आशा की किरणें छुपी हुई हैं। तो इस तरह से बड़ी ही ब्यूटीफुल कविता है, बड़ी ही इंस्पायरिंग कविता है W. H. ऑडेन की, और इसको हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में फिर हम लोग एक दूसरा वीडियो लोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।